हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार विद्यालय के पर्यावरण एवं हम कक्षा तीसरी से पाँचवीं तक जो दिया गया है और विज्ञान जो है कक्षा छठी से आठवीं तक के इसमें प्रश्न को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे पहले का वीडियो आप जो है 100 से लेकर जो है 112 तक नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। यह जो बीपीएससी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न दिए गए हैं। ये चलिए तो इससे आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हम उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि चंद्रमा पर जो होता है धरातल से दूर क्यों विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। तो चंद्रमा पर धरातल से जो है विस्फोट सुनाई देने का कारण क्या होता है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण क्या होता है कि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ से आवाज़ जो है धरती पर सुनाई नहीं देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब चालक बिलियन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब बिलियन के रंग में परिवर्तन होता है, यह क्या संकेत करता है। तो जब चालक बिलियन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब बिलियन के रंग में परिवर्तन होता है, यह क्या संकेत करता है। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है। तो विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग ये विद्युत बल्ब में होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा उष्मीय प्रभाव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्मीय प्रभाव का प्रयोग करते हैं विद्युत बल्ब में। निम्नांकित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसमें विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। तो किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो लोहे के डिब्बे पर जो किसका विद्युत लेपन करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीन का करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है। तो सुचालक कौन सा हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 218 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लकड़ी कुचालक है, रबड़ भी कुचालक है, कागज भी कुचालक है, तो इसमें से सुचालक कोई नहीं हो जाएगा। सुचालक कहने का मतलब जिसमें जो धारा प्रवाहित कर सकता है। साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, क्रोमियम का करते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि प्रश्न नंबर कि निम्नांकित में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक होता है। तो विद्युत का सुचालक कौन सा हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, नींबू का रस जो होता है यह विद्युत का सुचालक होता है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 221 कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा जो है क्या उत्पन्न करता है। तो उष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन जो है विद्युत धारा का कुचालक होता है। तो विद्युत धारा का कुचालक हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पारा। पारा जो होता है यह विद्युत धारा का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जबकि सिरका आवासुत जल जो होता है ये सुचालक होता है। क्लिनिक थर्मामीटर के तापमान यहाँ पे दिया गया था। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दिया गया था कि इनमें से कौन विद्युत धारा का कुचालक होगा। तो कुचालक हो जाएगा आसुत जल, यानी कि जो होता है शुद्ध जल होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा। तो ये याद रखिएगा। जबकि पारा और सिरका में विद्युत धारा प्रवाहित करता है, तो आसुत जल होता है जो शुद्ध जल उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि क्लिनिक थर्मामीटर के तापमान रीडिंग की रेंज कितनी होती है। तो क्लिनिक में जो थर्मामीटर लगाया जाता है उसका जो तापमान का रेंज कितना होता है। तो 35 डिग्री से 42 डिग्री सी तक होता है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 35 डिग्री से जो है 42 डिग्री सी। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर क्यों काम करता है। तो इसका कारण क्या होता है कि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगेगा, इसके कारण जो है वह हाथ में दस्ताना रबड़ का पहन लेता है। लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा जिंक का। लोहे के जो पुल होते हैं इसमें जंग लगने के लिए जो है जस्ता का जो है लेप चढ़ाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन जो है विद्युत का कुचालक है। तो कुचालक कौन हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी से जो है विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं, तांबा से भी, लोहा से भी और एल्युमिनियम से भी। सभी से क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इनमें से उपयुक्त रूप से कोई नहीं हो जाएगा। वह पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, वे विद्युत को क्या कहलाते हैं। तो ये विद्युत को जो है विद्युत के कुछ सुचालक कहलाते हैं, जिससे जो विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं उसे विद्युत को सुचालक कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पदार्थ अपने से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं क्या कहलाते हैं। तो उससे जो है विद्युत
हीन चालक कहते हैं। उससे जो विद्युत धारा नहीं प्रभावित होगा तो उससे विद्युतहीन चालक कहेंगे। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि आसानी से प्रभावित नहीं होने देता, यानी कि कुछ प्रभावित होता है तो उसे विद्युतहीन चालक कहते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो देखा जाए तो आवेश जो होता है 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 2 प्रकार के। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम पर कौन सा आवेश होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी। इस पर जो रेशम पर जो है यानी कि क्या हो जाएगा, तो धन आवेश हो जाएगा और कांच पर ऋण आवेश। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र द्वारा अभिलेखित किया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को जो है भूकंप लेखित जैसे भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र द्वारा अभिलेखित किया जाता है? तो अभिलेखित किया गया तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हालांकि भूकंप लेखी द्वारा। इसी को सिस्मोग्राफ कहते हैं। और तीव्रता मापते हैं किस पे? तो रिएक्टर स्केल पर, यह याद रखिएगा। विपरीत आवेशों के बीच होता है, तो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण। आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहते हैं? तो आकाशीय जो विद्युत विसर्जन को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्वरित कहते हैं। आकाशीय विद्युत विसर्जन को त्वरित कहा जाता है। त्वरित बिजली गिरने से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके से सुरक्षा के लिए जो हमें जो है खुली जगह पर या घुटनों के बल सिमट कर सिर के हाथों को ढककर बैठना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। रिएक्टर स्केल पर जो है भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? तो आसानी से आवेशित नहीं किया जाता है किसको रगड़ने से? तो तांबे की छड़ को जो रगड़ने से जो है आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। झारखंड की एक प्रमुख जो है आपदा जिससे अधिक व्यक्तित्व प्रभाव होता है। तो झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे जो अधिक व्यक्तित्व प्रभावित होता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्वरित। समान आवेशों के बीच होता है क्या चीज़? तो समान आवेशों के बीच जो होता है क्या होता है? तो प्रतिकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। विद्यालयों में या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु पट्टी लगाई जाती है। ये लगाए जाने का कारण क्या होता है? तो विद्यालय या भवनों के ऊपर जो त्रिशूल आकार की पट्टी लगाई जाती है, इसे लगाए जाने का कारण क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, आने के जो मजबूत, आने के ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा मजबूती के लिए। जो जब वहाँ पे त्रिशूल लगाया जाता है तो क्या होता है कि जब अनेक बिजली गर्जन होती है उससे क्या होता है कि वहाँ पे जो क्षति को नहीं पहुँचाता है, जिससे क्या होता है कि वो बिजली जो होता है धरती में चला जाता है। निम्नलिखित में से किस थर्मामीटर यहाँ पे दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन में बी हो जाएगा दोस्तों। विद्युत विसर्जन से बचने के लिए लगाया जाता है, त्रिशूल होता है थर्मा ऊपर लगाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जब बिजली कड़कती है तो इससे जो करंट जो क्या होता है धरती में चला जाता है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस थर्मामीटर में किंक होती है? तो किंक होती है तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किल्निक थर्मामीटर में। जब कांच की छड़ को रेशम से कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो छड़ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनावेशित हो जाती है और कपड़ा ऋणावेशित हो जाएगी। निम्न में से कौन जो प्रतिदीप्त वस्तुएं हैं? तो प्रतिदीप्त वस्तु हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य। सूर्य जो है यह प्रतिदीप्त वस्तुएं हैं। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है क्या कहलाता है? तो जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उससे जो है प्रदीप्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, प्रदीप्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन जो अप्रदीप्त वस्तुएं हैं? तो निम्न में से कौन सा जो है अप्रदीप्त वस्तुएं हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दर्पण जो है यह अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। मानव के सुस्पष्ट दृष्टि न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम पूछा गया तो 25 सेंटीमीटर होता है, और अधिकतम कितना होता है? तो अधिकतम जो है अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। परावर्तन के कितने नियम हैं? तो परावर्तन के जो है कितने नियम आप लोग जानते हैं कि परावर्तन के जो 2 नियम हैं, अपवर्तन और परावर्तन। आगे प्रश्न दिया गया है कि आँखों में जो है प्रवेश करने वाली प्रकाश के किरणों को कौन सा जो है नियंत्रित करता है? तो आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों को कौन नियंत्रित करता है? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइरिस जो हो जाएगा, आइरिस। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है ये आभासी होता है। क्या होता है? आभासी। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर आभासी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश को कितने रंग प्राथमिक रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं, कितने? 7 रंग। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो श्वेत प्रकाश में जो होता है कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। श्वेत प्रकाश के कितने रंग श्वेत प्रकाश में 7 जो है रंग होते हैं, जिसमें प्राथमिक रंग पूछा गया है, तो प्राथमिक रंग आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा।
प्राथमिक रंग 3 हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि आंखें के दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है। तो कौन सी जो है, जो आंखों से दिव्यांग है, जिसे नहीं दिखाई देता है, तो इस लिपि को कौन सी लिपि लोकप्रिय है, तो ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि खोज किसने किया था, लुई ब्रेल ने किया था। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, तो किसी भी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर को आपतित किरण कहते हैं। आगे प्रश्न हमारा दिया गया है कि किस प्रक्रिया के कारण जो है श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो यह जो विभक्त होने का कारण क्या होता है, तो वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा। वर्ण विक्षेपण के कारण होता है कि श्वेत जो प्रकाश जो होता है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है, तो मानव नेत्र में जो है यह जो है किस प्रकार का लेंस रहता है, तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा उत्तर लेंस। आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, तो आइरिस में स्थित छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसे जो क्या कहते हैं, तो पुतली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर पुतली। मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो मानव नेत्र का जो रंगीन भाग होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसी को जो है आइरिस या परितरका कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आइरिस या परितरका कहा जाता है। आपतन कोण परावर्तन कोण किसके बराबर होता है, किसकी, तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, तो आपका इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, सदैव जो हमेशा बराबर होता है। आपतन को मान लें कि यहाँ से आया फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि जितना भी 60 रहेगा तो ये भी कितना रहेगा, 60 ही रहेगा। इसी को आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएगा। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब जो है किस पर बनता है, तो यह बनता है किस पे, तो रेटिना पर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रेटिना पे। तापमान मापने के लिए कौन सा प्रयुक्त उपकरण होता है, तो तापमान मापने के लिए कौन सा जो उपकरण प्रयुक्त होता है, तो थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं तापमान मापने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर थर्मामीटर का। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, तो हमारे सौर परिवार में देखा जाए तो कुल कितने ग्रह हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कितने हैं, तो कुल 8 ग्रह हैं, ये याद रखिएगा। आगे प्रश्न हमारा दिया गया है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी कितना हो जाएगा, तो 1.6 गुने 10 के पावर -5 प्रकाश वर्ष। 1.6 गुने 10 के पावर -5 प्रकाश वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह विकल्प के अनुसार कौन हो जाएगा, तो पृथ्वी के सबसे निकट, तो विकल्प के अनुसार आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यानी कि ये हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो है ये पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। रात्रि के समय साफ आकाश और काली रातें में टूटते तारे दिखाई देते हैं, ये होते हैं क्या, तो जो टूटते तारे दिखाई देते हैं ये जो क्या होते हैं, तो उल्काएं होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है, तो प्राकृतिक उपग्रह है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा जो है यह प्राकृतिक उपग्रह है, किसका है, तो पृथ्वी का है। इनमें कौन सा ग्रह नहीं है, तो इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट होगा। सीरियस जो है यह ग्रह नहीं है, जबकि बुध और मंगल जो है ग्रह है। सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो सबसे दूर ग्रह को जो है क्या कहते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपच्यून जो है ये सबसे दूर स्थित ग्रह है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन ऊष्मा का सुचालक होता है, तो ऊष्मा का सुचालक कौन हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि लोहा से भी, स्टील से भी और एल्यूमिनियम से भी ऊष्मा का सुचालक होता है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन हो जाएगा, तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा, तो सबसे लोग जानते हैं कि बुध ग्रह जो है सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे बड़ा कौन होगा, तो बृहस्पति। और शुक्र ग्रह को जो है मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार या पृथ्वी की बहन के भी नाम से जानते हैं। और शुक्र ग्रह जो है एकमात्र जो है इस पर CO2 पाया जाता है, क्या चीज़, CO2 सबसे अधिक पाया जाता है, जिसके कारण सबसे गर्म ग्रह है, तो याद रखिएगा। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले प्राकृतिक खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, तो उस प्राकृतिक खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 68 के आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आने की बी हो जाएगा, उपग्रह कहते हैं। प्रग्रहों की परिक्रमा करने वाले प्राकृतिक खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। किस ग्रह को प्रभात तारा कहते हैं, तो प्रभात का तारा जो है यह यानी कि जो उसी को जो है यानी मॉर्निंग स्टार, उसी को शुक्र को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर शुक्र को। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो सौर परिवार का सदस्य नहीं है, तो सौर परिवार का सदस्य नहीं है, तो तारामंडल जो होता है यह सौर परिवार का सदस्य नहीं होता है, जबकि क्षुद्र ग्रह और उपग्रह जो है सौर परिवार का सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन जो है तारा है, तो आपको बताना कि कौन तारा है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो है इनमें से कोई नहीं तारा है। टाइटन, फोबस, ये पूछल तारा सभी जो है इनमें से कोई जो है तारा नहीं है। आगे प्रश्न देखते हैं कि सूर्य के सबसे ऊपरी सतह पर तापमान होता है,
तो सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे प्रश्न देखते हैं कि खगोलीय पिंड को दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। तो खगोलीय पिंड की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष में जो है मापा जाता है खगोलीय पिंड की दूरी को। सौर परिवार में चमकीला ग्रह कौन है, तो चमकीला ग्रह किसको कहते हैं, तो ये जो शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। और बुध ग्रह जो है ये पृथ्वी सूर्य को जो है 88 दिन में चक्कर लगा लाता है और ये सबसे सूर्य के नज़दीक ग्रह है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह किसको कहा जाता है, तो बृहस्पति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं होता है, तो बुध और शुक्र जो है दो ऐसे उपग्रह हैं जिसका जो कोई उपग्रह नहीं होता। तो यहाँ पे कौन सा ग्रह है जिसका जो कोई उपग्रह नहीं होता है, तो कोई उपग्रह नहीं होता है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे दोनों होना चाहिए, बुध और शुक्र जो दो ऐसे उपग्रह हैं जिसका जो कोई उपग्रह नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, 76 का 4 होना चाहिए। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मौसम की भविष्यवाणी, दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग करते हैं। मौसम की भविष्यवाणी की जानकारी के लिए और दूरसंचार और के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कृत्रिम उपग्रह जो हम लोग छोड़ते हैं, सैटेलाइट। पृथ्वी का एक उपग्रह है, तो सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर चंद्रमा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहते हैं, ये याद रखेगा। और नीला ग्रह किसको कहते हैं, तो पृथ्वी को याद रखेगा, नीला ग्रह पृथ्वी को। जब एक चींटी काटती है तो वह संचरित करती है क्या चीज़, तो जैसे जब एक चींटी काटती है तो क्या संचरित करती है, तो फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो अम्लीय तरल करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2। CO2 जो है यह हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा दिया गया प्रश्न नंबर आगे दिया गया कि जल को दूषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो जल को जो दूषित करने वाले पदार्थ को जो होते हैं क्या कहलाते हैं, तो उपयुक्त रूप से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5। वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है, तो वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है, तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि मनुष्यों पर भी, वृक्षों पर भी और भवनों पर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। पर्यावरण अजैविक कारक कौन हो जाएगा, तो पर्यावरण का अजैविक कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि वायु जो होता है यह यहाँ पे दिएगा, सॉरी हाँ यहाँ पे बी दिएगा, सही दिएगा कि पर्यावरण का अजैविक कारक कौन हो जाएगा, तो वायु हो जाएगा। विश्व तापन का प्रमुख कारण है, तो विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा। कार्बन डाइऑक्साइड की जो बढ़ती हुई मात्रा होता है यह विश्व तापन का प्रमुख कारण होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब ये तापन बढ़ेगा तो ग्लेशियर का बर्फ क्या होगा, पिघलेगा। और पिघलने से क्या होगा कि जो जितने भी छोटे छोटे टापू हैं वो सब क्या हो जाएगा, डूब जाएंगे। जब पानी पिघलेगा, बर्फ पिघलेगा तो पानी से डूब जाएंगे, जिससे क्या होगा, स्थल खंड में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पौधों पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस क्या होगी, तो पौधे पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस क्या हो जाएगी, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक होता है, तो प्राथमिक प्रदूषक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर है, प्राथमिक प्रदूषक। अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव होते हैं, तो अम्ल वर्षा के जो प्रमुख अवयव होते हैं क्या चाहिए, तो आपका इसका राइट आंसर होगा नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा। वायु किसका मिश्रण होता है, तो वायु जो होता है यह गैसों का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर है, वायु जो है गैसों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वायु में नाइट्रोजन कितना % होता है, तो वायु में जो नाइट्रोजन होता है यह 78% होता है, ऑक्सीजन लगभग जो 21% होता है। आगे देखिएगा, और जो आर्गन जो होता है 0.9% होता है, यानी कि अकेले गैस जो आर्गन होता है 0.9%, और CO2 कितना होता है, तो 0.03% होता है। पहले कितना था, तो 0.003 था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण क्या हो गया, तो 0.03 हो गया है। आगे प्रश्न देखते हैं कि वायु में ऑक्सीजन कितना % होता है, तो वायु में जो ऑक्सीजन होता है तो अभी हमने देखा कि 21% लगभग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से क्या बनता है, तो वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से है, यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धुंध कोहरा बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, धुंध कोहरा। वायुमंडल में उपस्थित गैस से जलवाष्प से क्रिया करके कौन सी अम्ल बनाते हैं,
तो वायुमंडल में जो है उपस्थित गैसें जो है जलवाष्प से क्रिया करके जो है कौन से अम्ल बनाती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 93 का आपका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाता है। 93 के सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी गैसें जो है रुधिर में ऑक्सीजन का वाहक क्षमता को घटा देती है? तो कौन सी गैस रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो गैस रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता को घटा देती है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन में अपना योगदान देती है? तो योगदान देती है तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो है वैश्विक ऊष्मन में जो है मीथेन भी देता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी देता है और जलवाष्प भी देता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो 4 जगह एक से अधिक हो जाएगा। जल को बचाने का हमारा मूल मंत्र कौन सा होना चाहिए? तो जल को बचाने का हमारा मूल मंत्र जो होता है, कम उपयोग करना चाहिए, पुनः उपयोग करना चाहिए और पुनः चक्रण करना चाहिए। तो एक से अधिक हो जाएगा। वायुमंडल के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल के औसत तापमान में निरंतर जो वृद्धि हो रहा है उसे क्या कहते हैं? तो उससे जो हम लोग जो है विश्व ऊष्मन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। इसी को जो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जो जल उपयोग के योग्य नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो जो जल उपयोग के लिए नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि उसे जो है अवशिष्ट जल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अवशिष्ट जल का स्रोत नहीं है? तो अवशिष्ट जल का स्रोत नहीं है तो गंदा नाला जो है यह अवशिष्ट जल का स्रोत नहीं है, जबकि घर, उद्योग जो है ये सभी जो है और कीचड़ का जल ये सभी जो अवशिष्ट जल का स्रोत है, जबकि जो है गंदा नाला जो है यह अवशिष्ट जल का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, प्रश्न नंबर 300 दिया गया है कि जीवन के लिए जल पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक की अवधि कौन सी थी? तो जीवन के लिए जल पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक की अवधि क्या थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 से 2015 तक। अगला प्रश्न दिया गया है कि जल निकाय में प्रवेश करने से पहले जल में प्रदूषणों को घटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जल निकाय में प्रवेश करने से पहले जल में प्रदूषकों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 301 क्या पर होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा जल की सफाई। निम्न में से कौन सा मलजल या कार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है? तो अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फेट। आगे प्रश्न दिया गया है कि घरों, कारखानों और उद्योगों और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा छोड़े गए अवशिष्ट जल को क्या कहते हैं? तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी, इसको सीवेज कहते हैं। क्या चीज़? सीवेज। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो है कि सीवेज में निहित निलंबित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? तो सीवेज में जो होता है निलंबित अशुद्धियाँ जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है जाना जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाता है, यानी कि जो है कीचड़, प्रदूषक, ये ग्रे पानी, यानी कि एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जमीन के नीचे बड़े और छोटे पाइपों के नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो अवशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जमीन के नीचे बड़े और छोटे पाइपों के नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीवेज कहा जाता है। सीवरेज, क्या चीज़? सीवरेज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि WWTP, इसी को जो है अवशिष्ट जल उपचार संयंत्र कहते हैं। कौन सा भाग बड़ी वस्तुओं जैसे चिथड़े, डंडे आदि को धारण करता है? तो ये धारण करता है बार स्क्रीन में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा बार स्क्रीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस स्क्रैपर का नाम क्या है जो अवशिष्ट जल से ठोस जल उस स्क्रैपर का नाम क्या है जो अवशिष्ट जल से ठोस पदार्थों को निकालता है? तो उससे जो है सलज कहा था। क्या चीज़? सलज। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया कि अवशिष्ट जल से तैरने योग्य कणों या तेल, वसा, ग्रीस आदि को हटाने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? तो उससे जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कीमर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे 309 नंबर प्रश्न से आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।